2027 की जनगणना में ओबीसी समाज के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग को लेकर सकल ओबीसी महामोर्चा के बैनर तले धरने आंदोलन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि जनगणना प्रक्रिया में ओबीसी, बीजेएनटी और एसबीसी समाज का स्पष्ट एक अलग से डेटा दर्ज किया जाए ताकि सामाजिक न्याय और आरक्षण व्यवस्था को मजबूती मिल सके। इसके साथ ही यूजीसी समता विधेयक 2026 को जल्द से जल्द लागू करने की भी मांग उठाई गई। आइए जानते इस आंदोलन की विस्तृत जानकारी। 2 मिनिटं थांबावे. कुठे असेल त्यांनी थांबावे. फक्त आतापर्यंत जो काही सूर आहे देखिए, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने जो अभी नया जनगणना सेंसस का काम शुरू किया है, उसमें पार्लियामेंट के अंदर में हम लोग ओबीसी का सेंसस कराएंगे, इस तरह का आश्वासन लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। अब जब ये शुरुआत हो गई तो इसमें ओबीसी का स्वतंत्र कॉलम ही नहीं है। इसका मतलब ओबीसी की जनगणना नहीं होगी। जब तक ओबीसी की जनगणना नहीं होगी या सेंसस नहीं होगा तो ओबीसी के हितों की रक्षा कैसे करोगे आप? ना आप चुनाव में रिजर्वेशन जो होता है स्थानीय स्वराज निकाय चुनाव में, वहाँ पे भी ओबीसी को खड्डे में डाला जा रहा है, क्योंकि सेंसस नहीं होने से उनकी संख्या नहीं समझने से। आज आप एम्प्लॉयमेंट में भी वही हालत है। हर जगह में जब तक कि उनके अधिकार के लिए, आज अगर हम पूरे देश में 60% हो या 55% हो, हम लोग ओबीसी इतने बड़े पैमाने में है, तो हमें बजट में भी उतना प्रावधान होना चाहिए, हमारे अधिकारों की भी रक्षा होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा हिस्सा चुराने के लिए और 2-4% लोगों को देने के लिए इस तरह की व्यवस्था को वहां से निकाला गया है और वहां नहीं, उस कॉलम को डिलीट किया है। तो हमारी यही मांग है कि जब तक हम लोग ये अभियान चला रहे कि इस तरह का कि हर घर में हम लगाएंगे, और ये अभियान से हम लोग जागृति करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कि किसी भी हालत में ओबीसी के जनगणना हो, उनका सेंसस हो और उनके हक की, उनके अधिकार की रक्षा हो। इसलिए आज ये धरना आंदोलन हमने यहाँ पे रखा है। बीजेपी सरकार ने कहा था कि ओबीसी को हम लोग आरक्षण देंगे, ये कहा था। नहीं, वो झूठी बातें है कि ओबीसी के आरक्षण की बात अभी जिला परिषद के चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव हुए, उसमें कहाँ है? वो तो ओबीसी को 50% के अंदर लाया जा रहा है, तो हमें तो चारों तरफ से मारा जा रहा है। इसीलिए कुछ अभी 12 डिस्ट्रिक्ट के चुनाव हुए, कुछ कारपोरेशन के हुए, कुछ नगर निगम के चुनाव हुए, इसमें 50% के अंदर ही आरक्षण बिठाया गया। अब जहां बाकी डिस्ट्रिक्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारी संख्या घट रही है। जहाँ पे जो लोकल बॉडी का चुनाव होता है, स्थानीय निकाय का चुनाव होता है, वहां में तो हमारी संख्या ही नहीं दिखेगी। 50% में आओगे तो कोई डिस्ट्रिक्ट में 0 रहेगा, 2%, 3%, 5% हमारे लोगों को वहां पे चुना जाएगा। तो हमारे तरफ ये सरकार ओबीसी की तरफ केवल उपयोग सत्ता के लिए, मिलाने के लिए नहीं करो, तो उनके अधिकार की रक्षा के लिए भी करो, यह हमारी सरकार से मांग है। इसलिए हमने ये धरने आंदोलन यहाँ पे रखा है। क्या इसके लिए आंदोलन करेंगे आप लोग कुछ? नहीं, देखो, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हम तालुका लेवल पर धरना मोर्चा ये हमें करने जा रहे हैं। विदर्भ हमारा पहला टारगेट है, फिर बाद में हम लोग मराठवाड़ा और बाकी हिस्से में जाएंगे, बाकी एरिया में जाएंगे। पर हम तो आज से ऐलान किया है कि ये शुरुआत हम यहाँ से आंदोलन की करने वाले हैं, और जब तक सरकार ये कॉलम को इंक्लूड नहीं करती तब तक हमारा ये संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। कारण न्यूज़ के लिए सचिन जोड़ा की रिपोर्ट। भट्ट सर का टर्टल अभ्यासा, जहां मेहनत को मिलती है सही दिशा और सपनों को मिलता है मजबूत आधार। 11 वर्षों के अनुभव के साथ भट्ट सर नीट और IIT JEE जैसे कठिन एग्जाम के लिए छात्रों को दे रही हैं एक्सपर्ट मेंटरशिप और प्रोवाइड स्ट्रेटेजी। अब तक 160+ JEE और नीट सिलेक्शंस, रीजन का सबसे बेहतरीन चयन अनुपात और भारत के टॉप IITs एवं डॉक्टर्स की गाइडेंस, यही है टर्टल अभ्यासा की असली पहचान। यहाँ छात्रों को मिलता है वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, प्रोवाइड स्टडी सिस्टम, फोकस्ड एंड डिसिप्लिन लर्निंग एनवायरनमेंट। अगर आप भी 9वीं से 12वीं तक
नीट, IIT, JEE, MSCIT की मजबूत नींव रखना चाहते हैं तो एक ही मंत्र याद रखिए, स्टार्ट अर्ली, स्टे अहेड। भट्ट सर का टर्टल अभ्यासा। For more details, please contact our address opposite Ayush Hospital, Rail Toli, Gondia.